अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज इट्स नेचर इज़ वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब ये होता है कि जैसे क्लास में कोई बच्चा बहुत वर्सेटाइल है तो खेलने में बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, म्यूज़िक भी आता है उसको, गाना भी अच्छा गाता है, दैट मीन्स ही नो मैनी थिंग्स, राइट। या वैसे बोलते हैं एक बच्चा बहुत वर्सेटाइल है, उसकी किसी के साथ भी दोस्ती हो जाती है, तो वो भी वर्सेटाइल होते हैं क्योंकि उनकी जो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है उनके साथ भी उनकी पटती है, जो बहुत बदमाश है उनके साथ भी पटती है। दैट मीन्स वी से द नेचर इज़ वर्सेटाइल। एग्जैक्टली सेम वे में कार्बन भी ना इतना वर्सेटाइल है कि वो किसी भी एटम के साथ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एटम्स, मोस्ट ऑफ द एटम्स वट एवर वी फाइंड इन अवर नेचर, वो हर एक के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो केमिस्ट ने अभी तक पता लगाए हैं, इट एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस, मीन्स लाखों में है। और मिलियंस वैसे ही हम बोलते हैं 10 लाख को बोलते हैं, कम से कम 10 लाख तो हम आइडेंटिफाई ही कर चुके हैं, राइट। एंड यही ऐसा एक कंपाउंड है कि जिसमें ये प्रॉपर्टी दिखती है, एंड देर इज़ नो अदर सच कंपाउंड जिसके इतने मिलियंस ऑफ मिलियंस कंपाउंड हो। क्यों है? क्योंकि ये वर्सेटाइल इन नेचर है। अभी इसमें वर्सिलिटी ये इसमें क्वालिटी आती कहाँ से है? इसमें ये क्वालिटी आती है पहला कि द कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, मीन्स दूसरे कार्बन एटम के साथ भी ये अपनी बॉन्डिंग बनाता है। एज अ रिजल्ट गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। बॉन्डिंग तो और भी बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था हमने कि हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन के बनाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि खाली 2 ही के नहीं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन हमने देखा था, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन मिलकर का बना देते हैं ओजोन, 4 मॉलिक्यूल मिलते हैं ऑक्सीजन के नहीं, बट वेयर एज कार्बन हैज़ दिस एबिलिटी, इट गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स कार्बन को जोड़ते जाओ एक दूसरे के, इट्स वेरी इजी। एंड इस प्रॉपर्टी की कार्बन को बोलते हैं कॉल कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एटम ऑफ कार्बन, देयर बाय गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये लार्ज मॉलिक्यूल कितने लार्ज होंगे? 2-3 तरह के होते हैं। एक लाइन में ही जुड़ते चला है, वी कॉल लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। एग्जाम्पल के लिए कार्बन 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 और ऐसे अब मिलियंस ऑफ कार्बन को जोड़ दो, इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, वेरी वेरी लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग बना भी लेते हैं। और क्या करते हैं? इट कैन फॉर्म ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन। ब्रांचिंग मीन्स ये तो स्ट्रेट लाइन थी, ब्रांचिंग कर दो, ट्री की जैसे ब्रांचेज होती हैं, यहाँ पे एक और कार्बन लगा दो, इधर एक और लगा दो, तो एज अ रिजल्ट इट फॉर्म्स ऑल दोज कार्बन। एंड गुड पार्ट इज आप देखोगे कोवेलेंट बॉन्ड हो रही है, देखो 4 होती हैं, 4 है, एवरी इट इज 4, so that is why it is able to form branches. It is also able to form ring forms. Ring में भी attached हो जाता है, look this is a ring where we have a double bond, single bond, double bond, single bond. ये भी एक होगी। That means वो not only long chain बना रहा है, वो branch भी बना रहा है और ring भी बना रहा है। Thereby it has this unique ability, or we say it's versatile in nature. और क्या होता है? कार्बन एटम्स मे बी लिंक बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कार्बन टू कार्बन में सिंगल है, यहाँ ये डबल है, इट आल्सो फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड सेम कार्बन टू कार्बन के साथ। जैसे सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड। व्हेन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम इज सिंगल लाइक दिस और लाइक दिस, लॉन्ग हो या ब्रांच्ड हो, बेशक में भी रिंग फॉर्म में भी हो, तो क्या होगी? सिंगल बॉन्ड होगी। और उस सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेट। सच कंपाउंड को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, ओके। जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगी, कार्बन टू कार्बन जैसे यहाँ डबल है, उन एटम को बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए लाइक डबल बॉन्ड्स और वी से ट्रिपल बॉन्ड्स। तो जिन कार्बन के एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगी उनको अनसैचुरेटेड बोलेंगे, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होगी उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। अब क्यों इसको सैचुरेटेड, क्यों अनसैचुरेटेड बोलते हैं, वी विल स्टडी लेटर ऑन। द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। ऐसा नहीं है कि कार्बन की जो बॉन्ड बनेंगी वो स्ट्रेट हो, ब्रांच हो या रिंग फॉर्म में हो, सिंगल हो, डबल हो, वो काफ़ी स्टेबल होती हैं, दो दे आर कोवेलेंट बॉन्ड। एज अ रिजल्ट ये जो हैं बॉन्ड्स बनी रहती हैं। बट ऐसे स्टेबल या अनस्टेबल के लिए समझने के लिए लें तो एक और ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे सिलिकॉन और हाइड्रोजन के कंपाउंड बनते हैं। दे हैव चेन्स मेड अप ऑफ 7 to 8 एटम्स, मतलब 7 to 8 एटम्स सिलिकॉन हाइड्रोजन मिला के बना देते हैं, मीन्स ऐसी चेन टाइप की बना देते हैं। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, मीन्स वो स्टेबल नहीं है। रिएक्टिव इसलिए हम इस रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि फट से किसी और से रिएक्शन कर लेगा, और जब फट से रिएक्शन कर ले दैट इज़ वीक से इट्स अनस्टेबल। जैसे हमने देखा ना सोडियम मेटल को जैसे ही आप हवा में लाओगे इट्स वेरी रिएक्टिव, फट से एकदम आग लग जाएगी उसमें, पानी में फेंकोगे ब्लास्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव।
तो आप बोलोगे ना अनस्टेबल है, बाहर बच्चा बोलते हैं ना कोई बच्चा बहुत अनस्टेबल है, अनस्टेबल मीन्स शांत नहीं है, आया आने की देर नहीं, फट से लड़ाई होगी, राइट, दैट मीन्स ही इज़ वेरी रिएक्टिव। सेम वे में सिलिकॉन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बना तो लेते हैं चेन, टिकते नहीं है ज़्यादा टाइम तक, वेयरएज कार्बन जो है बहुत टिकते हैं। एज अ रिजल्ट वी फाइंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड, एंड दैट इज़ वाई वी से द कार्बन हैज़ अ नेचर विच इज़ वर्सेटाइल इन नेचर। और भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, यस, वो क्या प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को ना जब भी आप कार्बन के बारे में बात करेंगे तो ये सिंबल याद रखना, मीन्स कार्बन विथ 4 आउटर या 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, या वो ऐसी 4 बॉन्ड बना सकता है, राइट, ओके। द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू मेकिंग द कार्बन इज अ वर्सेटाइल इज इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम्स ऑफ अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट, मीन्स वो खाली कार्बन से ही बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ऐसे मोनोवेलेंट मीन्स जिसकी वैलेंसी सिंगल हो, एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, सबके क्या है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं, राइट। और कार्बन क्या है, शेयरिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स यदि ये शेयर कर लें तो ये भी हैप्पी और कार्बन भी हैप्पी, तो इसलिए कार्बन इनके साथ भी बॉन्डिंग बना देता है। और नॉट ओनली मोनोवेलेंट, इट आल्सो फॉर्म विद मैनी अदर एलिमेंट, लाइक ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी 2 है, लाइक नाइट्रोजन जिसकी 3 है, और मैनी अदर, हाँ, सल्फर हो, बहुत सारों के साथ कर लेता बॉन्डिंग। दैट मीन्स ये मतलब बोला जाए ना मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेगा, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, डजेंट मैटर। एज अ रिजल्ट आप देखोगे कार्बन का एटम है वो ऑक्सीजन के इस टाइप से बनाएगा। दैट मीन्स इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो आई कैन से कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या बनाई है, डबल बॉन्ड बनाई है। सिंपल कार्बन एक सिंपल से हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द लिखने का तरीका। और ये देखो बीच वाला पार्ट, ये यही है ना जो मैंने बोला कार्बन, तो आप चाहो तो हाइड्रोजन लगा दो, आप हाइड्रोजन का हटा के कुछ और भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। देखो यदि ये लेंथ में रहेगा, लॉन्ग चेन होगी तो इट कैन फॉर्म दिस वे, और इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बन, एक यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हो गया या नाइट्रोजन के साथ हो गया, देखो 1 2 3 4, इधर के भी 1 2 3 और ये 4, तो ये कार्बन सेटिस्फाइड, नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इट कैन फॉर्म दिस वे ऑल्सो, मीन्स 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, मीन्स अब एक दूसरे से तो 1 2 3 बॉन्ड बनाता ही है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, और नाइट्रोजन के डबल ट्रिपल होनी है, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन, तभी तो उसकी स्टेबल होता है, हमने ये सीखा था, ओके। इट कैन आल्सो फॉर्म कि जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन है इसके चारों तरफ, वी कैन हैव क्लोरीन के साथ, आप एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन से कर दो या सारी हाइड्रोजन को हटा दो क्लोरीन, मीन्स क्या हो गया, CCl4, या इसको सिंपल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दिस इज़ अ स्ट्रक्चर, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं CCl4 लिख देता। बट ये जितने भी कंपाउंड बने ये किसके कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड हैं, और इसमें ये सारे क्या है, ये वो एलिमेंट हैं जो इससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या क्लोरीन हो, तो इसकी एक खासियत होती है। तो दीज कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, इनकी सबकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं, और वो किस पर डिपेंड होंगी, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, मीन्स कार्बन तो है ही, पर जो इसमें आके लगा हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा, क्लोरीन, जैसे यहाँ क्या लगा, नाइट्रोजन, यहाँ क्या लगा, ऑक्सीजन, कार्बन से जुड़ा है, तो CO2 की जो मेन प्रॉपर्टी होंगी वो किस पे डिपेंड होंगी, कार्बन पे उतनी नहीं होगी, इट इज़ मेन प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन, जो एलिमेंट उससे जुड़ा है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होंगी। एंड बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, जब हमने कार्बन टू कार्बन देखा है तो स्ट्रॉन्ग होती है, इनके साथ भी CO2 वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपको आसमान में खूब मिल जाएगी CO2, मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। ऐसा नहीं है कि कार्बन टू कार्बन वाले थे, ये भी बहुत स्टेबल हो गए। जब ये स्टेबल हो गए तो नेचुरली ये हमको मिलेंगे एटमॉस्फेयर में या नेचर में मिलेंगे। तो वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। कार्बन क्यों बना पाता है, क्योंकि इसका एक ना इसका जो साइज़ है ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, बहुत एकदम आइडल साइज़ है, एज अ रिजल्ट सबसे दोस्ती हो जाती है। और स्मॉल साइज़ का एक बेनिफिट होता है, ना इतना ज़्यादा स्मॉल है ना इतना बड़ा है, एग्जैक्टली ऐसा है कि कार्बन क्या ये न्यूक्लियस देखेंगे, मान लो ये सपोज ये कार्बन है तो इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इसका जो न्यूक्लियस है ना अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। तो इसे द साइज जो स्पेसिफिक आइडल साइज है इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं कार्बन के और या क्लोरीन के, जितने ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन आए इनको अच्छे से पकड़ के रखता है, इसका बहुत बढ़िया साइज है, राइट। आप जो आइडल साइज़ को आप एक ना बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। फुटबॉल आप देखें या खेलते हैं, तो फुटबॉल के यदि मैं आपसे पूछूं मोस्ट फेमस प्लेयर, तो आप किसका नाम बताएंगे? यू विल से मैराडोना, मे बी पेले,
मे बी मैसी और रोनाल्डो, तो आप इन सब की हाइट देखेंगे ना करीब करीब बराबर सी है, कोई भी 6 फीट से 6 फीट से ज़्यादा लंबा नहीं है या 5 फीट से छोटा नहीं है। दैट मीन्स दे हैव एन आइडल हाइट। आइडल हाइट की वजह से ही ये अपनी फील्ड के अंदर दे आर मोस्ट सक्सेसफुल, हाँ, मोस्ट फेमस प्लेयर हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबे होते तो उनको क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं खेल पाते, उनके पैर में जल्दी दर्द हो जाता है या वो भागते समय सडनली टर्न नहीं मार पाते, उनके साथ लिमिटेशंस हो जाते हैं। तो जब आपके पास परफेक्ट बॉडी होती है, परफेक्ट हाइट होती है, तो यू मूव इन योर फील्ड वेरी फास्ट, राइट। तो वी से कि दे आर वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। क्या किक मारते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में हमारा ये कार्बन का एटम है, और ये हमने देखा भी। क्यों? क्योंकि जब ये इसका साइज़ इतना बढ़िया है, परफेक्ट, कि ये किसी के साथ भी शेयरिंग कर लेता है और जो भी इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए उनको अच्छे से पकड़ के रखता है। एज अ रिज़ल्ट बहुत अच्छी बॉन्ड बनाता है। जब बहुत अच्छी बॉन्ड बनाता है तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं या जितने भी कंपाउंड बनते हैं कार्बन के, सब क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल या एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। इसलिए कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स दुनिया में मिलते हैं, दूसरों के नहीं मिलते हैं। क्योंकि ना अभी तक मीन्स 1828 तक जब तक ये साइंटिस्ट थे, वोलर, ये जर्मन केमिस्ट थे, जब तक इन्होंने ना यूरिया नहीं बनाया। यूरिया किससे बनाना, पहली बार इन्होंने सिंथेटिक वे में यूरिया बनाया, मीन्स लैब में यूरिया बना डाला, अमोनियम साइनाइड को यूज़ किया, उससे यूरिया बनाया। टिल 1828 तक हम यही मान के चलते थे कि कार्बन के इतने कंपाउंड्स, ये जो सब ना भगवान ने बनाया, हम नहीं बना सकते। इन्होंने वो मिथ तोड़ा, बिकॉज इससे पहले तक हम यही सोचते थे भगवान ने बनाया है, तो वी से दीज आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल, आज की डेट में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जानते हो, सुना होगा नाम, मीन्स जो देसी चीज़ों से बनाओ, नेचुरल चीज़ों से बनाओ, वी से दिस इज़ ऑर्गेनिक वेजिटेबल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। वो वेजिटेबल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लगाओ, जिसमें नेचुरल खाद लगाओ, उससे जो सब्जी होगी उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक फ्रूट। कॉस्टली होते हैं, राइट। और जो मैनमेड होते हैं उनको बोलते हैं हम सिंथेटिक। तो जब इन्होंने 1828 में पहली बार यूरिया बनाया, तब हमें मालूम चला अरे हम भी कार्बन के कंपाउंड्स बना सकते हैं। पर तब तक इनका नाम पड़ गया था, सबको हम बोलने लगे कि कार्बन एंड कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और क्योंकि इतने सारे थे, साइंटिस्ट ने इसके लिए अलग से केमिस्ट्री में एक ब्रांच बना डाली, उसको बोल दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ कार्बन कंपाउंड्स। बस उनकी बात नहीं कर रहे जो सिंपल सॉल्ट्स कार्बन के मिलते हैं, मीन्स कार्बोनेट मीन्स सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, उनकी बात नहीं कर रहे हम उनकी बात कर रहे हैं जैसे ये अभी जो हमने पढ़े, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड्स। ओके, तो वो केमिस्ट्री को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप 11th या 12th में जाओगे तो ये केमिस्ट्री की अलग से 50% तो आपकी केमिस्ट्री यही होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वेरी गुड।